अस्सलाम वालेकुम इस्लाम मदद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाह नजफ़ वाले। आज का हमारा ब्लॉग है ज़ियारत ऑफ वादिउस्सलाम। यहाँ पर 70,000 अंबिया किराम मुदफ़न है और आज हमारा लास्ट डे है नजफ़ में, बल्कि इराक़ में ही लास्ट डे है हमारा। जब हम आए थे तब हमने 2 दिन नजफ़ में स्टे किया था, फिर 7 दिन करबला में, एक रात सामरा में रुके हैं हम, और फिर आके 2 दिन नजफ़ में। सरज़मीन मौला इमाम हुसैन से आज हम रुखसती ले लेंगे और चले जाएंगे ईरान में। ये किसी की डेथ हुई थी तो वो मौला अली के हरम में आखिरी ज़ियारत के लिए आए थे। ब्लेस्ड लोग हैं, ब्लेस्ड, जिनको आखिरी सलाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिला है। 2 जनाजे हैं मेरे ख्याल से। चलो ये सबको बता रहे हैं। हाँ देखिए जी, ये तो एक साइड पे एंटर हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी साइड्स हैं। ये पुरानी कब्रें बनी हुई हैं पुराने स्टाइल की, कुछ न्यू भी बनी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग अपना निशान लगाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जहाँ पे भी डेथ होगी उठाया यहीं पे जाएगा। तो अंबिया किराम के साथ उठाया जाना बड़ी एक फजीलत की बात होगी, इस वजह से हम अपना निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। आया मुकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अंदर जाके आपको दिखाते हैं। हर मासूम की 40 हदीसें याद हों, 14 मासूम 40 हदीसें याद हों, तो फिर उसके साथ भी बंदा छोटा मोटा अलामा लगा सकता है। वाह वाह। तो मैं अलामा नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ अदना सा एक। तो दूसरी बात यह है कि आज हम अभी आए हैं वादिउस्सलाम में। बहुत ही मुक़द्दस जगह है। इस जगह 70,000 से ज़्यादा अंबिया मदफन हैं, और कुछ की जो कब्रें मुअय्यन हैं और कुछ की कब्रें मुअय्यन नहीं हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर मुअय्यन नहीं है तो मुझे कैसे पता चला कि 70,000 से ज़्यादा अंबिया इसमें मदफन हैं। वो ऐसे ही पता चला कि अंबिया मदफन हुए, और हमें जो हमारे तक पहुँचाने आए ये अइम्मा अल-बैत अलैहिमुस्सलाम, इनकी हदीसें से हमें यही पता चला कि यहाँ से 70,000 अंबिया मदफन हैं। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के खुसूसी कहते हैं कि जब कूफे में हुकूमत करते थे, गवर्नर थे, तो उस वक्त खुसूसी आके इस जगह पे आके दुआ करते थे। इसे पहले कहा जाता था ज़हर कूफा, यानी कूफे की पिछली जगह। तो मौला दुआ करते थे कि मौला के खुदाया कि मुझे भी यहाँ पे ही मौत आए और यहाँ पे ही मेरी कब्र हो।
और अक्सर उनके सहाबा सवाल करते थे कि मौला आप क्यों ये दुआ करते हैं कि मेरी यहाँ पे मौत हो और मेरी यहाँ पे ही मदफन हो, तदफीन हो, सब कुछ हो। तो मौला उस वक्त फरमाते थे कि ये खुदा के जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। इसे वादी सलाम कहा जाता है। और कोई भी हमारा चाहने वाला अगर मर जाएगा तो वो इसी जगह पे आएगा। और फिर ये दो वलियों ने जगह खरीदी है। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खरीदी है ये पूरा इराक़, और फिर उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा। जब मौला ने ख़रीदा तो लोगों ने सवाल किया कि या अली आप क्यों ख़रीद रहे हैं? तो उस वक्त कहा कि जब हमारे शिया यहाँ पे आएंगे या हमारे शिया कहीं भी होंगे, अगर वो अपने इलाके में या जिस जगह भी वो फ़ौत हो जाएंगे तो उनकी रूहें यहाँ आएंगी। अगर हमारे शिया यहाँ आके फ़ौत होंगे या यहाँ आएंगे तो किसी गैर की ज़मीन पे ना रहें, किसी कब्ज़े की ज़मीन पे ना रहें। इसलिए मैं ज़मीन ख़ुद ख़रीद रहा हूँ ताकि मेरा अगर मानने वाला, मेरे चाहने वाला किसी गस्बी ज़मीन पे दफन ना हो। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान ये वादी सलाम है, मीलों तक फैला हुआ है। इस पर अगर आप 2 दिन 3 दिन भी अगर पूरे कब्रिस्तान में घूमते रहें तो ये ख़त्म नहीं होगा। मीलों में फैला हुआ कब्रिस्तान। तो इसमें जो कब्रें मुअय्यन हैं वो हूद और साले नबी हैं उनकी हैं, और मकाम यहाँ पे मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप जिस जगह पे भी जाएंगे, करबला, नजफ़ आए हैं या कूफे गए हैं या फिर ईरान जाएंगे, कुम, मशहद, जिस जगह पे भी जाएंगे, जहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मकाम आप देखेंगे, साथ ही करीब उसी के साथ या थोड़ा उसके करीब मकाम होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। क्यों कि जब भी ज़ियारत करने के लिए आते थे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अगर करबला की तरफ से आएँ तो कूफे में जो मकाम है उधर नमाज़ पढ़ते थे। अगर कहीं मक्का मदीना या किसी और जगह से आएँ तो इधर आके नमाज़ पढ़ते थे। और ये मौला का घर भी था, इधर देखेंगे मौला का घर भी था, मौला का कुआं भी था। पहले पानी था, अभी पानी ख़त्म हो गया उसमें। और यहाँ पे नमाज दौर का नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपने जद्दे अमजद के पास जाते थे ज़ियारत करने के लिए। और हक़ भी यही बनता है, हमारा भी हक़ यही बनता है कि अगर देखें हम किसी भी मासूम के अगर ज़री में दाखिल हो रहे हैं, हरम में दाखिल हो रहे हैं, तो कम से कम हमारा हक़ बनता है कि हम उनसे इजाज़त लें। अगर आज 2 टके का आदमी अगर एक उसके पास पैसा आ जाए तो उसके दफ्तर में हम नोक किए बगैर नहीं जा सकते। जो कायनात के बादशाह हैं, हम उसके अगर हरम में जाएं तो मुंह उठा के ऐसे चले जाएं, ये कैसा हो सकता है? अगर कुछ और नहीं आता तो जो उसका नाम है, जैसे मौला अली हैं, अस्सलामु अलैका या मौला अली, अपनी ज़बान में भी कह सकते हैं कि या मौला अली का इमाम रज़ा में अभी आप जाएंगे, आज रात उधर से रवाना होंगे, मशहद जाएंगे, कुम जाएंगे। अगर कोई आपको अरबी नहीं पढ़नी आती, कम से कम इतना कह दीजिएगा कि अस्सलामु अलैकुम या मौला रज़ा, मैं आपको सलाम करती हूँ या मैं आपको सलाम करता हूँ। उर्दू में, पंजाबी में, जो ज़बान आपको आसान लगती है। हमारे इमाम कैद नहीं लगाते कि सिर्फ अरबी में करो या कोई मखसूस ज़बान है। कहते हैं कि तवस्सल करो, हमसे वसीला मांगो, किसी ज़बान में भी मांगो। हालांकि कि इमाम ने कहा है कि अगर तुम जब रात को सोते हो तो एक दफ़ा मुझे याद कर लिया करो। अपने पूरे दिन के ना जो तुम काम करते हो उनको याद किया करो कि मैंने कितने गुनाह किए, मैंने कितने अच्छे काम किए, मैंने कितने लोगों के साथ बुरा सलूक किया, कितने के साथ अच्छा किया। ये सोच के सोया करो और मुझे याद करके सोया करो। देखो कि मैं तुम्हारी आके किस तरह मदद करता हूँ। फिर इमाम कहते हैं कि अगर तुम मुझे इमाम समझ के नहीं, मुझे अपना बाप समझ के मुझे पुकारा करो, मुझे अपनी माँ समझ के पुकारा करो, मुझे अपना भाई समझ के पुकारा करो, मुझे अपना दोस्त समझ के पुकारा करो। अपने जो दुख हैं, जो अपने राज हैं, वो मुझसे शेयर किया करो। मुझे बताया करो कि मौला मेरे पास ये परेशानी है, मौला मेरे पास। मुझे ये बात करते हुए एक वाक़या याद आ गया कि मौला का एक चाहने वाला था, कसाब था। तो पहले एक आदमी ने 40 दिन का अमल किया। तो शायद आप गए हैं, क्या कहते हैं, मस्जिद सैला में गए हैं, वहाँ पे 40 दिन का अमल भी है। तो शायद आपको किसी ने बताया या नहीं, 40 दिन लगातार, अगर कोई 40 दिन लगातार मतलब हर मंगल को
अगर कोई बंदा मस्जिद सैला में जाए 40 दिन के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुद मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह। और कहता है वो आदमी कि मैं मुलाकात के लिए जाता था, मतलब अमल करने के लिए जाता था, तो मेरे दिल में ये हसरत थी कि मुझे मौला मिलें, मैं उनसे अपने दिल के हाल सुनाऊं, मैं उनको देखूं मौला कैसे हैं। कहता है कि मैं इसी लालच में मैं अमल करना शुरू कर दिया। मैं हर मंगल को जाता था। जैसे ही मैं जाता था तो था मैं असल मदीने का था। इधर मैं आया, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। तो कहता है कि मैं जैसे जैसे अमल करता गया मेरा ईमान कम होता गया। जैसे ही मेरा आखिरी दिन था, आखिरी मंगल था, 40वां मंगल था, तो मेरी जो उम्मीद थी वो ख़त्म होगी कि क्या मुझे इमाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, मेरा बिल्कुल ईमान ख़त्म हो गया था। उस वक्त कहता है कि मैं अपने उधर मस्जिद से बाहर निकला और अपने घर की तरफ, मदीने की तरफ निकलना शुरू हुआ। तो इधर में कहता है कि मैं थोड़ा आगे गया, जंगल था, जंगल में पहुंचा तो मुझे एक घोड़ा सवार मिला। घोड़ा सवार मिला है तो कहता है, मुझे सलाम करके कहता है कि ये पैसे ले लो, दीनार हैं, क्योंकि इधर दीनार उस वक्त के पुराने ज़माने के दीनार ही चलते हैं। तो ये दीनार हैं, फ़लाँ महल्ले में तुम जाओगे, मदीने में अपने शहर में जाओगे वापस, फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ चौक में एक कसाब रहता है, तो ये दीनार जो है ना उसको दे देना। अब कहता है कि मैंने उस बंदे से, घोड़ा सवार से दीनार लिए और मैं चलता हुआ आगे निकला। तो एक ये है कि जब इमाम मिलते हैं तो बंदे का जो ज़हन है ना वो काम करना छोड़ देता है। कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे भी गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बस मैं उसकी इमानत लिया, उस बंदे के पास पहुंच गया, अपने शहर में पहुंच गया, मदीने में। जैसे ही मैं मदीने में पहुंचा तो उस किताब को दिए मैंने। तो कहता है कि ये आपकी इमानत किसी बंदे ने मुझे दी थी, उसका मुझे नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो ये मैंने उसे ली है, तो आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसकी इमानत है। कहता है भाई मेरी कोई इमानत नहीं है। तो फिर जैसे उसने बताया, हाल बताया, मैं ऐसे चलता हुआ आ रहा था, मैंने ये सारा अमल किया, उसने अपना सारा वाक़या बताया। तो वो किताब कहता है कि हाँ तू पहचाना नहीं, लेकिन मैं तेरी बातों से पहचान गया हूँ कि ये वो तेरे वक्त का इमाम था। शुक्रिया करना शुरू हो गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने इमाम को देखा, इमाम से थोड़ी बात भी की, मगर मैं उसे सही दीदार नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त मेरा अकल ही नहीं काम कर रहा था। उस वक्त के साहब कहता है कि मैं रात को जब भी सोता हूँ तो मैं अपने इमाम से बातें करके सोता हूँ। तो मैंने कुछ मजलिस करवानी थी या कुछ नए काम करना था, तो मेरे पास कुछ पैसे कम थे। मैंने कहा कि मौला अब वो वक्त भी आ गया, अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कुछ कीजिए आप ही। मौला ने कहा कि तू सुबह उठेगा नहीं, तेरे पास पहले ही पैसे पहुंच जाएंगे। तो देखें कि जो मौला से तवस्सुल करते हैं तो उनके मौला ऐसे ही काम करते हैं। आज तक हम देखें कि हमारी इतनी ज़िंदगी हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, हमने कब 1 घंटा 1 मिनट या 5 मिनट भी हमने अपने वक्त के इमाम के लिए निकाले हैं? नहीं। कहते हैं कि अली की मोहब्बत दिल में हो, अली से लेकर 11 इमामों तक की मोहब्बत दिल में हो, मगर अगर 12वें को पहचानते ना हो, वो बंदा जब क़यामत वाले दिन उठेगा तो कुफर की हालत में उठेगा। अपने वक्त की इमाम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। माता जाहिलिया कहता कि जो अपने इमाम की मार्फत किए बगैर इस दुनिया से चला गया, समझो कि वो जाहिलियत की मौत मरा। लिहाजा हम सिर्फ ये नहीं कि बस हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, हम मौला को मानते हैं, हम मौला हुसैन को मानते हैं, हम अज़ादारी करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं। तब तक अज़ादारी, मौला की विलायत, मौला की मोहब्बत काम नहीं आएगी जब तक अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचानेंगे। अपना वक्त का इमाम कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। कम अज़ कम सोने से पहले उनको पुकारा करें, हर नमाज के बाद इमाम की दुआ, ज़हूर की दुआ मांगा करें कि कहें मौला अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं, कम अज़ कम जब आपका ज़हूर हो तो मुझे उठा लीजिएगा, मैं आपके सिपाहियों में शरीक हूँ, और सिपाही भी वो बनूँ जो आपकी पहली साफ में खड़ा हूँ, क्योंकि जो आखिरी साफ में होते हैं अगर कोई
लश्कर पे मुश्किल बन जाए तो भागने वाले वो पहले हो जाते हैं। पहली साफ वाला फिर भागने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, और जो मौला के सिपाही हो वो भागते नहीं हैं। बेशक। बस यही दुआ किया करें कि हमें अपने इमाम की मार्फत नसीब हो। और आप बहुत खुश नसीब हैं। मौला से रसूलुल्लाह से कहा गया कि या रसूलुल्लाह, आप कहते हैं कि मुसलमान भाई है, और फिर इधर से आप कहते हैं कि अगर जो अपने लिए पसंद करते हो वो ये अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। अब आप तो मेराज से होकर आ गए, या रसूलुल्लाह हमें भी फिर मेराज करनी है, हमने भी खुदा को देखना है, तो हम कैसे करें, हम कैसे खुदा को देखें? आपका फरमान है, या तो अपने फरमान को गलत साबित कीजिए, या तो फिर हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे हम भी खुदा से मिलें, हम भी वो कुर्ब खुदा हासिल करें। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी खुदा को देखना हो, खुदा को मिलना हो, तो उस वक्त अगर मेरे जाने से पहले अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे हुसैन की नुसरत करना, यानी मदद करना। अगर तुम उससे बाद में हो तो फिर तुम करबला आना, तुम्हें खुदा की मार्फत होगी, तुम खुदा को पहचानोगे। और फिर जो बंदा करबला में आ गया, समझो वो करबला नहीं, वो अर्श पे आ गया, खुदा से मिलने के लिए आ गया। रसूल की हदीस है, कामिल ज़ियारात में हदीस है, अगर किसी को शक हो तो जाके देख लीजिएगा। तो देखें कि इतना बड़ा ज़ाहिर का मर्तबा है कि एक बंदा करबला में आ जाता है तो समझो कि वो खुदा से मिलता है। तो फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, ठीक है, जो बंदा करबला नहीं आया तो वो क्या करेगा? जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है उस दौर में, तो फिर वो क्या करे? कहा कि तुम नमाज के लिए सर झुकाना, खुदा को याद करना, खुदा की मार्फत तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी, तुम्हें मेराज हो जाएगी। तुमने मेराज कर लिया, तुम्हारी मेराज हो जाएगी। लेकिन नमाज न छोड़ें। आप ज़ाहिर बन के गए हैं। ज़ाहिर की इतनी बड़ी फजीलत है कि फरिश्ता एक दफ़ा करबला में आके ज़ियारत करता है, पूरी ज़िंदगी दोबारा करबला में नहीं आ सकता। और ज़ाहिर वो है कि जिसके पाँव के नीचे पर बिछा के फरिश्ते लाते हैं करबला में, और बार बार आता है। इतनी बड़ी फजीलत है। ज़ाहिर की अपनी फजीलत को समझिए। और ये नहीं कि अब आप घर से आए हैं, देखें कि जो आपके अंदर कोई, हर इंसान मासूम नहीं होता, इंसान खता का पुतला है, कोई ना कोई गलती उसमें होती है। तो जो आपके अंदर नुक्स हैं, जो कोई ऐसी गलाजत है, उसको दूर करिए, ताकि कोई बंदा जब देखे, आपके महल्ले का देखे, कम अज़ कम ये तो कहे ना कि ये मौला का ज़ाहिर है। सुभान अल्लाह। यार पहले बंदा ये ऐसा नहीं था, पहले बंदा ये नमाज ही नहीं था। जब से ज़ियारत से आया तो 5 वक्त की अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है। कुछ तो हो ना जिससे पहचाना जाए, जो चेंज हो। ज़ियारतें बहुत हो जाती हैं, वो ज़ियारतें नहीं, वो आदतें होती हैं। ज़ियारत वही होती है जिस पर अमल हो। कम अज़ कम अपने मोहल्ले वालों को कुछ तो बंदा दिखाए कि मैं ज़ियारत करके आई हूँ, अपने अंदर तब्दीली लाए, ताकि कल को ये ना कहे कि हम ज़ियारत करके जाएं और दूसरे दिन किसी घर की चोरी कर रहे हैं या किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मुकाम इमाम ज़माना या साहिबुल ज़मान। अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल ज़मान। इधर हम सब ने अपनी अपनी दुआएं लिखी हैं इमाम से, इस तरह के अभी हमें भाई ने बताया था कि अपने इमाम को याद रखना चाहिए, अपने इमाम से बातें करनी चाहिए। बस थोड़ी बहुत बातें अपने इमाम से की हैं, इमाम का शुक्रिया अदा किया है।
इमाम का शुक्रिया अदा किया, इमाम से बातें की, इमाम का शुक्रिया अदा किया कि मौला आपने हमें यहाँ पे बुलाया और दोबारा बुलाइएगा। ये कुआं है इमाम जाफर सादिक का, नहीं जाफर सादिक का नहीं है, इमाम जाफर सादिक का कुआं है। वो ये नया नोट है। क्या बोलता है? हमारा वाले पूछ रही है आधे चलो। देखिए मगरिब पहन का टाइम हुआ है, सब लोग आ गए, हम लोग भी बस वज़ू करके आते हैं, नमाज अदा करते हैं। रेड लाइट्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मौला मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो कि हमारे नवे इमाम हैं, उनकी शहादत के अयाम चल रहे हैं। आखिरी सलाम मौला को करने हैं, फिर पता नहीं कब किस्मत या नसीब। मौला से विदा ले लिया हमने, अब हम छोड़ के जा रहे हैं नजफ को, मौला अली की सरजमीन को, मौला हुसैन बादशाह की सरजमीन को छोड़ के जा रहे हैं। अब हम लोग होटल जाएंगे, होटल जाते साथ ही सीधा सामान उठाएंगे और रवाना हो जाएंगे बॉर्डर की तरफ। अच्छा, जो कल व्लॉग में मैंने बात बताई थी तो वो मैंने आज कंफर्म की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है पूछने की। तो जिस गली में हम ठहरे हैं उस गली में सैयद अली सालसी जो साहब जो हैं नाइब इमाम है, उनका घर है, तो एक तरह से हम उनके पड़ोसी हैं। और उस गली में सिर्फ हमारा होटल इस वजह से है क्योंकि जो हमारे होटल के ओनर है वो भी सैयद है, तो इस वजह से उस गली में स्ट्रिक्टनेस है, कोई छत पे नहीं आ जा सकता, कोई मसला मसाइल जो है वहाँ पे नहीं हो सकता, पूरी गली में किसी की रिहाइश नहीं। अब देखिए नजफ की चेकिंग हो रही है। और नाइब इमाम जो है जो फतवे देते हैं शियाइज़म के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो रहते हैं।